हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं डेली बेसिस पे सुबह दिन में 3 वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे। तो आप लोग, कई लोग पूछ रहे थे कब कब आपकी टाइमिंग है, तो मैंने आपको बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अगर आपने प्रेस कर लिया होगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। वन्य जीव परीक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो अगर हम बात करें वन्य जीव परीक्षण या परिरक्षण निदेशक की जो नियुक्ति है सर, ये की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धारा या धारा निम्नलिखित में से कौन धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है? जल्दी बताइए सर। मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, बिल्कुल सर, नियुक्त किया जाता है ये। वन्य प्राणी अभिरक्षक, ये भी नियुक्त किया जाता है धारा 4 के अधीन। उसके बाद अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक, बिल्कुल ये भी किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं सर? जल्दी बताइए। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय सरकार के द्वारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से किसमें अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोर पंखों से बनी वस्तुओं और ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण के व्यवहार को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन्य प्राणी अधिनियम के अंतर्गत एनिमल की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है? जल्दी बताओ। पक्षियों को शामिल किया गया है, बिल्कुल किया गया है। पक्षियों के अंडे को, इनको भी शामिल किया गया है। रेंगने वाले जीवों को, इनको भी शामिल किया गया है। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा सर। प्रतिबंधित वन्य जीव के शिकार की अनुमति कब दी जाती है? जल्दी बताओ। प्रतिबंधित वन्य जीव शिकार की अनुमति कब दी जाती है? जब वन्य जीव मानव के लिए खतरनाक बन जाए, बिल्कुल इस कंडीशन में हम दे सकते हैं। जब वन्य जीव इतना सशक्त हो जाए कि पुनः स्वस्थ होना ना संभव हो या स्वस्थ होना संभव ना हो, बिल्कुल इस कंडीशन में भी दे सकते हैं। जब वन्य जीव बीमार हो कि पुनः स्वस्थ होना संभव ना ही हो। दूसरा और तीसरा लगभग सेम ही है, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति अन्य जीव अधिनियम 1972 के किसी प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करता है तो यह दोष सिद्ध होने पर दंडित होगा। जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थदंड जो कि 25,000 रुपए तक का हो सकता है, या दोनों। यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन के लिए घातक हो चुके पशुओं को मारने की अनुमति कौन अधिकारी दे सकता है? अभी हमने पढ़ा था कि किस किस कंडीशन में हम अनुमति दे सकते हैं। तो अगर पशु जो है मनुष्य जीवन के लिए हानिकारक हो गया या घातक हो गया तो उसको मारने की अनुमति देगा कौन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य वन्य जीव संरक्षक अधिकारी, यानी कि पहला ही ऑप्शन सर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिया जाएंगे? जल्दी बताओ। किसको सौंप दिए जाएंगे? तो सही आंसर हो जाएगा कांजी हाउस को। कांजी हाउस उसी को कहते हैं जिसमें पशु रहते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय का आसीन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाएगा जब राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लिया हो। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? जल्दी बताइए सर। तो कुल कितने सदस्य होते हैं?
टोटल होते हैं आपके 9 सदस्य, जिसमें 8 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो हर टॉपिक को हम अपने चैनल पर कवर कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा। तो मैं आपसे केवल क्या मांगता हूँ, 500 लाइक। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको लगता है कि हाँ मैं आपको जो तैयारी करवा रहा हूँ यूपीएसआई का वो बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग केवल लाइक ही करते रहिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं आगे चलकर इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानवाधिकार संरक्षक अधिनियम 1993 का विस्तार कहां तक है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 213, जल्दी बताइए इसका विस्तार कहां तक है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत। परंतु जम्मू कश्मीर के संबंधित वह लागू, देखो जम्मू कश्मीर से संबंधित ये पहले वाला था, लेकिन अब ये संपूर्ण भारत में लागू है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट। ज्यादा दिक्कत में ना पड़ो और ज्यादा ही दिमाग ना लगाओ। मानवाधिकार की परिभाषा निम्नलिखित में से किस में निहित है या किस में दी गई है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ये दी गई है आपका धारा 2 घ में, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कौन हटा सकता है, जल्दी बताओ। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक है जब वह सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाता हो, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का आधार क्या है, जल्दी बताओ। इसका आधार क्या होना चाहिए अगर सदस्यों को हटाना है, दिवालिया होना, बिल्कुल। अगर पागल हो जाओगे तो हटा देंगे भैया अपनी अवधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर या किसी लाभ के पद पर, यानी कि ये भी काम कर रहा है और दूसरा भी काम कर रहा है, इस स्थिति में हम हटा देंगे। विकृत चित्तता या सिद्ध दोष ठहराए, यानी कि अगर आपने दोष कराया और अगर उस दोष का आपको सिद्धि माना गया तो उस स्थिति में भी हम हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी स्थिति में हम हटा सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन निम्नलिखित में से किन सदस्यों से मिलकर बनेगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, बिल्कुल। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या रहा है, तथा एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, बिल्कुल ठीक है। ऐसे सदस्य जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित विषयों का ज्ञान या अनुभव हो, बिल्कुल ठीक है। इन सभी को हम सदस्य चुन सकते हैं और आयोग का गठन कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है, अब याली तो बताया है कौन हटा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, पहला ऑप्शन करेक्ट। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 2020, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 2020 नहीं 220, राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, हटा तो लिया राष्ट्रपति ने, अब नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति करेंगे भैया आपका कौन, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं और हटाते भी यही हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी बताओ। राज्य की बात हो रही है, ठीक है, राज्य की करेंगे राज्यपाल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है कौन, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष कौन होगा, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, समझ रहे। अभी उच्चतम था, अब उच्च हो जाएगा। केंद्र में उच्चतम और राज्य में उच्च न्यायालय का, सॉरी, राज्य मानवाधिकार का सदस्य होता है कौन, राज्य मानवाधिकार का सदस्य होता है कौन, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, बिल्कुल ठीक है। जो किसी जिला न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, बिल्कुल ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति जो मानवाधिकार के मामलों में अनुभव रखता हो और उसकी जानकारी रखता हो, बिल्कुल ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक कहलाता है सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या महासचिव। तो इस क्वेश्चन का सर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मूल विधि के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।